नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। रमजान के पाक महीने के बाद ईद आ गई है और पूरे देश में ईद का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी को लेकर के कई राजनेता भी बयान दे रहे हैं और आम जनता में, खासकर मुस्लिम भाई बहनों में ईद को लेकर के खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन इस धार्मिक कार्यक्रम को भी कुछ ऐसे नेता हैं जो राजनीतिक कार्यक्रम बनाने से कतई नहीं चूकते। वो इस तरीके के धार्मिक कार्यक्रमों को भी राजनीति में बदल देते हैं और फिर दूसरी पार्टियों पर निशाना साधते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, जो कि एक ईद के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गई थी। जाहिर है कि वहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद थे और ममता बनर्जी भी इस सभा में शामिल होने के लिए गई। उन्हें वहां पर आमंत्रित किया गया था। उन्होंने पहले तो पूरे देशवासियों को ईद की बधाई दी रमजान के पाक महीने के बाद और तमाम ईद के बारे में कुछ अच्छी बातें कही। लेकिन उसके बाद ममता बनर्जी ने अपना वही रूप दिखाया जिसके लिए वो जानी जाती है। ममता बनर्जी ने सीएए और यूसीसी को लेकर के केंद्र सरकार पर हमला कर दिया और साथ ही कहा कि वो बंगाल में सीएए और यूसीसी को हर हाल में, किसी भी हाल में लागू नहीं होने देंगे। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने एक कार्यक्रम में शामिल होते हुए कहा, ये खुशियों की ईद है, ये ताकत देने की ईद है। इस ईद को एक महीने तक उपवास करके मनाना बहुत बड़ी बात है। हम देश के लिए खून बहाने को तैयार हैं, लेकिन देश के लिए अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। समान नागरिक संहिता स्वीकार्य नहीं है। मैं सभी धर्मों से सद्भाव चाहती हूँ, आपकी सुरक्षा चाहती हूँ। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो चुन चुनकर मुसलमान नेताओं को फोन कर रही है और पूछ रही है कि उन्हें क्या चाहिए। ईद की नमाज को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने साफ कहा कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड और एनआरसी समेत सीएए को बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। पहली बार ममता बनर्जी ने यूसीसी पर टीएमसी की स्थिति साफ की है। लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले उनका ये स्टैंड बेहद अहम है, जो दर्शाता है कि वो बंगाल में मुस्लिम वोटों को मजबूत करने के उद्देश्य से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो यूसीसी के खिलाफ खड़े होना चाहती है। ममता बनर्जी ने इस मौके पर कहा, हम रॉयल बंगाल टाइगर की तरह हैं। मैं देश के लिए अपना खून देने को तैयार हूं। चुनाव के दौरान आप मुस्लिम नेताओं को फोन करते हैं और कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं। मैं कहती हूं कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें प्यार चाहिए। हम यूसीसी स्वीकार नहीं करेंगे। आप मुझे जेल में डाल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मुद्दाई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। इस धार्मिक कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी ने लोगों से बीजेपी को वोट ना देने की भी अपील की। जाहिर है कि धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होना मात्र एक बात थी। उनका इस कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम बनाना ही सबसे बड़ा मकसद था और यही उन्होंने वहां पर जाकर किया। ईद की नमाज में वो शामिल हुई। उनका वक्तव्य जब हुआ तो फिर इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधना शुरू कर दिया, जिसके लिए वो जानी भी जाती है। हालांकि यूसीसी, सीएए और एनआरसी को लेकर के उन्होंने टीएमसी की स्थिति साफ की है और कहा कि वो बंगाल में हर हाल में लागू नहीं होने देंगे। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनका ये इस तरीके का बयान देना बंगाल के उन वोटर्स को रिझा सकता है, उन वोटर्स को टीएमसी के फेवर में ला सकता है जो कि टीएमसी के हमेशा से ही मूल वोटर रहे हैं और जो खासतौर पर सीएए और एनआरसी का विरोध करते रहे हैं। बहरहाल, ममता बनर्जी के इस बयान पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।